इसमें तकरीर कम होगी, आपको समझना ज्यादा है। यहाँ आपको देखना है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ईमान के मुहासबे में और ईमान के ग्राफ में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या कमियां और खामियां हमारे अंदर है। ये आगे लिखा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरा तारुफ होना, मैं कौन हूं। मेरा नाम जाहिद अमान है, मैं बसंतराय का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई अपनी मुख्तलिफ इदारों में की है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल जो हुई है वो दारुल देवबंद से हुई। फिर मैंने मुजफ्फरनगर में पढ़ाया, एक बड़े इदारे में, उसमें 400-500 बच्चे रहते थे। फिर मुंबई में रहा तकरीबन 1.5-2 साल। और अभी फिल वक्त ये है कि मैं एक लड़कियों का ही इदारा चलाता हूँ जिसमें दीनियात के साथ साथ 5वीं तक की हिंदी इंग्लिश मैथ की भी पढ़ाई होती है। अगला जो इसमें एक लफ्ज है, आप कौन है, यानी आप जो आए हैं आप कौन है। तो इसमें होता तो यह है कि सामने वाले से भी तारुफ लिया जाता है, नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, उनकी चीजें पूछी जाती है, लेकिन वक्त कम है, इसलिए हम आपसे तो नहीं पूछ पाएंगे। एक दूसरे से तारुफ होने के लिए किया जाता है। हमारे इधर कुछ चेहरे दिख रहे हैं जो हमारे पहचान के हैं, जानने के हैं। इसमें तीसरी चीज दिख रही है नीचे, हमारे जमा होने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। खाने के लिए जमा हुए हैं, कुछ पीने के लिए जमा हुए हैं, या क्या करने जमा हुए हैं। तो इसका जवाब क्या है, क्या क्यों जमा हुए हैं। कुछ जहन में आप लोगों के है, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं किस काम के लिए, कुछ सीखने के लिए। कोई और बोलेंगे इधर से, क्यों जमा हुआ है। चलिए सही जवाब है, अच्छा जवाब है। इन्होंने जो जवाब दिया, जवाब दिया कि हम सीखने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ जमा होने का हमारा मकसद ये है कि हम चीजों को सीखें, चीजों को जानें। जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो फिर उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। जब हम चीजों को जान लेंगे, सीख लेंगे, पहचान लेंगे, तो फिर हम उन पे अमल कर सकते हैं। अमल के लिए सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। अब देखिए अमली तालीम में आपको दिख रहा होगा, इधर लिखा है वो अमली तालीम, इसमें लिखा हुआ है सलाम। सलाम, आप में से कोई बोलेंगे कि पूरा सलाम क्या है। सलाम हम जो करते हैं तो मुकम्मल सलाम कैसे करते हैं। चलिए सबकी आवाज आ रही है तकरीबन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम है। और सलाम में यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चीजें सीखने की है। पता चला हम सलाम अलैकुम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जब तक हम सही लफ्ज नहीं बोलेंगे तो फिर उसका जो सवाब मिलना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं हो पाएगा। इन्होंने आगे मुसाफा दिखाया है, यानी सलाम करते हुए हाथ जो हमको मिलाना है उसका सही तरीका क्या है। उसका सही तरीका यह है कि दोनों हाथ मिलाना है। क्या करना है, क्या करना है, दोनों हाथ मिलाना है, एक हाथ नहीं मिलाना है। या दोनों हाथ में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हाथ मिलता है, ऐसा नहीं करना। ये जो अंदर की हथेली है पूरा हाथ मिलना चाहिए। वो आपको वहां दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तस्वीर दिख रही है। मुसाफे का सही तरीका वो है जो वहां आपको नजर आ रहा है कि दोनों हाथ एक दूसरे से की हथेलियां आपस में मिलनी चाहिए। इसमें अगली चीज है मुआनका। मुआनका भी एक चीज होती है। मुआनके में यह है कि हमें एक दूसरे से एक तरह से गले मिलना होता है। तो मुआनका की सही सूरत हाल और उसका सही तरीका क्या है, इधर हमारे कारी महमूद साहब बैठे हुए हैं और वहाँ शम्स तबरेज साहब बैठे हुए हैं।
मैं इन दोनों से गुजारिश करूंगा जरा सा मुआनका करा के आप दिखा दें लोगों को जो बैठे हुए मुआनका का अमली मश्क जरा सा करके दिखा दें। नहीं आप दोनों खड़े हो, आप दोनों खड़े होइए, यहाँ करा लें। चलिए अच्छा ये यहाँ जी, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अच्छा मौलाना मुजीब साहब आइए, इधर आ जाइए, आइए। ये साथ साथ में यही दिखाना है हमें, सिखाना भी है दिखाना भी है। सलाम मुसाफा तो करके दिखा, चलिए दोनों करके दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, हाथ दोनों का मिल रहा है, हथेली मिल रही है। चलिए जी, चलिए अब मुआनका करके दिखाइए, मुआनका करके दिखाइए। मुआनका एक मरतबा करेंगे, 2 मरतबा करेंगे, 3 मरतबा करेंगे? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए भाई इनका अब जाए आप। इनका दिखाना आपको ये है कि मुआनका जो होता है, गले जब आपस में मिलते हैं तो गला मिलना एक ही मर्तबा है। कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा? एक मर्तबा गला मिलना है। और दिल जिस तरफ है, दिल को दिल से मिलाना है। अब जिनका दिल दाएं तरफ है वो दाएं तरफ से मिलते हैं, जिनका बाएं तरफ से वो बाएं तरफ से मिलते हैं। दिल किधर होता है? दाएं तरफ। हाँ कुछ बच्ची कह रही हाँ दाएं तरफ होता है। किधर होता है दिल? किधर दिल होता है? बाएं तरफ। तो मुआनका जो करेंगे वो एक मर्तबा करेंगे और दिल को दिल से मिलाएंगे। अब आइए आगे, इससे उन्वान था मुहासबे ईमान, कि अपने ईमान का ग्राफ, अपने ईमान का मेयार, अपने ईमान की क्वालिटी वो चेक करें। तो जब तक हमें उन चीजों के ईमान के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? क्वालिटी उसकी उस वक्त चेक हो सकती है जब उसके बारे में मालूम हो। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम कहते किसको है। लिखा है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें 3 बुनियादी चीजें हैं। कितनी? 3 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1 पे ये है कि इस मजहब में अल्लाह को एक माना जाता है। अल्लाह को वो 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, उसको एक माना जाता है कि अल्लाह एक है। ये एक बुनियादी और पहला अकीदा है। दूसरी चीज है कि मोहम्मद नाम के जो आखिरी रसूल है वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। अब कयामत तक कोई नबी आने वाला, कयामत तक कोई नबी आने वाला, जिस तरह खुदा को 2-3 मानना गलत है और उसको हम गलत समझते हैं, वो ईमान में बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह कोई अगर मोहम्मद को नबी ना माने या नबी माने लेकिन आखिरी नबी ना माने तो वो भी ईमान के दायरे से बाहर हो जाता है। और तीसरी चीज है कि हमारी जो किताब है कुरान करीम, कुरान पाक, वो अल्लाह की किताब है, वो आखिरी किताब है। अब कोई नई किताब कयामत तक आने वाली नहीं है। इसमें कलीमा लिखा हुआ है नीचे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब और मफहूम यही है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद आखिरी रसूल है। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं, नया कोई नबी आने वाला, जो बात शुरू में आई कि ईमान ही सबसे अहम है, ईमान है कुछ नहीं है तो कामयाबी ही कामयाबी है। सब कुछ है, ईमान नहीं है तो फिर कामयाब जिंदगी नहीं है, वो नाकाम जिंदगी है, उसका कोई एतबार नहीं है। अब इसमें वो तो इस्लाम की तारीफ थी कि 3 चीजें हैं, अल्लाह को मानना। ये जो मैं बोल रहा हूँ बाद में आपको पर्चे सवालात मिलेगा। क्या मिलेगा? सवालात का पर्चा मिलेगा, वो लिखना है आपको कि हमने क्या सुना, क्या समझा। पता चला मैं बोल कुछ रहा हूँ और आप लोग लिखेंगे कुछ और, तो उसको बहुत हाजिर दिमागी के साथ और दिल के कान से सुने या हाजिर रह के सुने। 3 चीज मैंने बताई, अल्लाह को एक मानना, नबी मोहम्मद को आखिरी रसूल मानना, और किताब ये अल्लाह की किताब है, कुरान पाक ये आखिरी किताब है।
ये ईमान की इस्लाम की तारीफ। मुसलमान की तारीफ में यह है कि मुसलमान कौन है? जो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा घर मकान है उसके पास, अच्छा कमाता है, कौन मुसलमान है? तो यहाँ अगर पढ़ने में आ रहा हो आप लोगों को तो लिखा हुआ है कि मुसलमान वो है जो इस्लाम के 7 बुनियादी अकीदों पर ईमान रखता हो। कितने कितने कितने? इस्लाम की तारीफ में यह चीज थी कि 3 चीज है। मुसलमान की तारीफ में है कि 7 बुनियादी अकीदे। कितने? 7 बुनियादी अकीदों पर उनका ईमान हो। इसमें अकीदे की भी तारीफ है। इस्लामी अकीदा कहते किसको है? इस्लामी अकीदे का मतलब यह है कि जिन बुनियादी और जरूरी बातों पर दिल से ईमान लाना जरूरी है, दिल से ईमान लाना जरूरी है, वो अकीदा कहलाता है। उसमें ईमान की अहमियत, ईमान की फजीलत, इन्होंने लिखा है कि ईमान की 5 चीजें इन्होंने बताई फजीलत के तौर पर। ईमान अगर किसी के पास है तो उसकी क्या फजीलत है, उसकी क्या बशारत है, और उनको क्या क्या इनामात अल्लाह की तरफ से मिलने हैं। इन्होंने 5 चीजें लिखी है। नंबर 1, जहन्नम से छुटकारा। मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें जहन्नम से छुटकारा। नंबर 2, ऐसी जन्नत में दाखिला जिसके नीचे नहरें बह रही है। नंबर 3, सदा बहार बागात में रिहायशी मकान। नंबर 4 पे है अल्लाह की रजामंदी। नंबर 5 पे है गलबा की बशारत। ये 5 चीजें हैं कि अगर कोई साहिब ईमान वाले को जैसा होना चाहिए, जैसा ईमान होना चाहिए, अगर वैसा ईमान है तो ये 5 चीजें और ये 5 बशारतें उनके लिए कुरान पाक और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। ईमान के 7 बुनियादी अकायद, ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? इन्होंने गिनाया है 7 बुनियादी अकीदे जिसके बगैर कोई ईमान वाला नहीं कहला सकता है, कोई मुसलमान नहीं कहला सकता है। वो 7 अकीदे हैं। नंबर 1 है अल्लाह ताला पर ईमान। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3, किताबों पर ईमान। नंबर 3, नंबर 4, रसूलों पर ईमान। नंबर 4, नंबर 5, यौम आखिरत, कयामत के दिन पर ईमान। नंबर 6, अच्छी और बुरी तकदीर जो होती है, हमारे साथ जो कुछ होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो अल्लाह को हिकमत मालूम है, मसलिहत मालूम है, उनको मालूम है कि किस बंदे के साथ क्या होना चाहिए। नंबर 7 है मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान। ये 7 चीजें हुई। कितनी हुई? कितनी हुई? नंबर 1 अल्लाह पर ईमान। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3 किताबों पर ईमान। नंबर 4 रसूलों पर ईमान। नंबर 5 यौम आखिरत पर ईमान। नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, इस पर ईमान। इसकी थोड़ी तफसील भी नीचे आ रही है। देखिए नंबर 1 ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा अकीदा नंबर 1 अल्लाह पर ईमान। इन्होंने 4 बातें लिखी है कि अल्लाह एक है। अल्लाह ही इबादत के लायक है, किसी और की इबादत हमारी शरीयत में नबी का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी इबादत होती है, नबी की इबादत नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई और हर चीज का मालिक और खालिक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नंबर 4 पे है अल्लाह के जुमला अस्मा व सिफात पर ईमान। अल्लाह पाक की बहुत सारी सिफात हैं। उनकी सिफत में रोजी देना है, उनकी सिफत में शिफा देना है, उनकी सिफत में बीमारी अच्छाई देना है, उनकी बहुत सारी सिफात है। उन सारी सिफात और अल्लाह पाक के बहुत सारे नाम भी हैं। रहमान भी नाम है, रहीम भी नाम है, जब्बार भी नाम है, खालिक भी नाम है, मुसव्विर भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं।
ये मानना कि अल्लाह पाक को हम सारी सिफात और सारी चीजों के साथ मानते हैं। तो अकीदा नंबर 1, असल में आपको याद तो ये रखना है कि 7 अकीदे हैं। कितने कितने 7 अकीदे हैं। बुनियादी चीज आपको ये याद रखनी है। इसके ज़िम्न में थोड़ी थोड़ी वजाहत, थोड़ी थोड़ी माने और नोट लिखना चाहे कोई तो वो लिखने के लिए दिया गया है। वो जो कापी और कलम है वो रखने के लिए दिया है, उसको निकालिए, कापी निकालिए, सब लोग कलम लीजिए हाथ में। ये नोट आप नहीं बनाएंगे तो जब आपको सवाल होगा बाद में तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। तो नोट बनाइए, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जिस जुबान में आप चाहे नोट बनाइए। कुल अकीदे कितने हैं? एक दफा मैं और बोल देता हूं कि इस्लाम की तारीफ ये है, मुसलमान की तारीफ ये है कि वो ऊपर जो दिया उन्होंने, इस्लाम की तारीफ में 3 चीजें हैं। कितनी? 3 चीजें हैं। अल्लाह को एक माने, अल्लाह को एक माने, नबी को आखिरी नबी माने और किताब को असल किताब, आखिरी किताब माने। नंबर 2 पर है इस्लाम, मुसलमान। मुसलमान वो है 7 बुनियादी अकीदों पर उसका ईमान हो। कितना पर? कितने पर? 7 पर। हम चले गए थे, नंबर 1 हमने देख लिया था, अब हम नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते खुदा की एक मखलूक हैं, नूर से पैदा हुए हैं, हमको दिखते नहीं है, हमको दिखते नहीं है, वो न मर्द है न औरत है। फरिश्तों के बारे में इन्होंने 4 चीजें लिखी है। फरिश्तों के होने पर ईमान लाना, फरिश्तों को अल्लाह की मखलूक मानना, फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते हैं, इसी तरह फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इताअत में अल्लाह जो कह दे उसमें मसरूफ रहते हैं, वही करते हैं। तो नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3 है किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान यह है कि अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखता है, दिख रहा है आप लोगों को? कम दिख रहा है क्या? पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है। इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने जो किताबें भेजी है उस पर ईमान लाना। वो आसमानी किताबें हैं। नंबर 1 अल्लाह की नाजिल करदा है। नंबर 2 में कुरान करीम पर तफसीलन और बकिया अल्लाह की किताबों पर इजमालन ईमान लाना। नंबर 3 है कुरान करीम आखिरी किताब है, तहरीफ से पाक है। नंबर 4 है कुरान करीम के अहकामात पर बरज़ा व रग़बत अमल करना का हिकमत मालूम हो या ना हो। अकीदा नंबर 4 है रसूलों पर ईमान। क्या है? बोलिए क्या है? वहां लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, रसूलों पर ईमान। रसूलों के बारे में 5 बातें लिखी है। तमाम अंबिया रसूल अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए हुए हैं। तमाम अंबिया और रसूल मासूम अनिल खता है। तमाम अंबिया और रसूल अल्लाह ताला के पैगाम और बातें पूरी हम तक पहुंचाते हैं, वो बातें छुपाते नहीं है। तमाम अंबिया और रसूल इंसान थे, फरिश्ते या अल्लाह की औलाद नहीं थे। सरवरे कायनात आखिरी नबी हैं। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, ये अकीदा नंबर 4 में थोड़ी अकीदे में तफसील है ताकि हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अकीदा नंबर 5 है यौमे आखिरत पर ईमान। यौमे आखिरत पर, कयामत के दिन पर ईमान के मरने के बाद एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा वक्त होगा कि अल्लाह पाक तमाम इंसानों को जमा करेंगे, फिर उनके किए का उनको हिसाब दिया जाएगा, उनको बदला दिया जाएगा। और इसमें 3 चीजें लिखी है। नंबर 1 पे है दोबारा उठाए जाने पर यकीन, ईमान। यानी मरने, ये जो जिंदगी है ये जिंदगी सिर्फ खत्म होने वाली नहीं है, ये जिंदगी ऐसी है कि हमको दोबारा मर के फिर जीना है और जीने के बाद फिर हिसाब देना है। दोबारा उठाए जाने पर ईमान, जजा और सजा पर ईमान। अच्छा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से अच्छा फैसला आएगा, बुरा करेंगे, बुराई करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उसी टाइप के फैसले हमारे लिए होंगे। जन्नत और जहन्नम पर ईमान। अच्छा करेंगे, शरीयत ने जो अमल जैसा करने कहा वैसा करेंगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर उसके खिलाफ करेंगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये 3 चीजें, यौम आखिरत पर ईमान, ये 5वां अकीदा है। अकीदा नंबर 6 तकदीर पर ईमान। किस चीज पर ईमान? जोर से बोलिए।
तकदीर पर ईमान यानी जो कुछ भी होता है हमारे साथ, ये पूरी कायनात में जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह पाक को हिकमतें मालूम है, वजूहात मालूम है, और कब कहाँ क्या होना चाहिए ये मालूम है। इसमें इन्होंने दिया है कि इसमें दो चीजें आगे चल के दी है कि तकदीर दो तरह की होती है। एक तकदीर तो वो होती है जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी बदलती, अल्लाह ने जो लिख दिया सो लिख दिया, वो खत्म। और दूसरी ये है कि वो कभी कभी मशरूत होती। मशरूत का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने लिखा हुआ कि अगर कोई नेक काम करेगा तो तकदीर उसकी बदल जाएगी, कोई अच्छा काम करेगा तो बदल जाएगी, फुला नेकी कर ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। तो ये अकीदा नंबर 6 है, तकदीर पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। अकीदा नंबर 7 है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन। कुल कितना हो गए, कितना हो गए, उसको लिख लीजिए, कापी में लिखिए अपने। कुल अकीदे कितने हो गए? इन 7 अकीदों को जो मानते हैं, इन 7 अकीदों पर जिनका ईमान है वही ईमान वाला है। अगर इन 7 अकीदों पर ईमान नहीं है तो वो ईमान वाला जोर से बोलिए नहीं है। 7 अकीदे पर ईमान लाना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपको अगर दिख रहा है, पुनर्जन्म एक लायानी अकीदा है। वो जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ ये है कि दूसरा जन्म होते दोबारा हम पैदा होंगे, तो ये गलत अकीदा, यानी पैदा होके यहीं आएंगे, ये गलत अकीदा है। पैदा तो दोबारा होंगे लेकिन इस दुनिया में नहीं आएंगे। मरने के बाद कोई दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। कुरान में ये है कि कल कयामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अल्लाह पाक वापस हमको भेज दीजिए, अब हम नेकी ही करेंगे, अच्छाई ही करेंगे, बुराई कभी नहीं करेंगे। तो जवाब होगा कि दुनिया से आने के बाद दोबारा कभी दुनिया में किसी को भेजा नहीं जाता है। तो ये अकीदा जो उन लोगों का है ये अकीदा गलत है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ये 7 अकीदे इस्लाम के बुनियादी अरकान। इन 7 अकीदों के बाद ये 7 अकीदे हुए बगैर, ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं कहला सकता। इन 7 अकीदों पर ईमान के बाद अमल की बारी आती है। किसकी बारी आती है? किसकी बारी आती है? जोर से बोलिए, अमल की बारी आती है। 5 अरकान हैं इस्लाम के, वहां आपको दिख रहा होगा, इधर इस तरफ हो गया है थोड़ा सा। नंबर 1 शहादत ईमान, यानी ये गवाही देना। शहादत ईमान का मतलब ये है कि गवाही देना, दिल से यकीन करना, जुबान से इकरार करना, दिल से यकीन करना, जुबान से इकरार करना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और भेजे हुए रसूल है। यानी कलिमे तय्यबा जो हम पढ़ते हैं वो है शहादत, वो है ईमान, कि हम ईमान लाते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। दिल से भी यकीन करते हैं और जुबान से भी बोलते हैं, दोनों काम हम करते हैं, दोनों पर यकीन है, दोनों हम करते हैं। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 पे है, इसी का एक हिस्सा है वो जो 6 कलमा पढ़ते हैं हम लोग, कलमे तय्यब, कलमे शहादत, कलमे तमजीद, कलमे तौहीद, कलमे इस्तग़फ़ार, कलमे रद्द कुफ्र। जो बच्चियां मकतब में जाती होगी उनको मालूम होगा ये 6 कलमे उनको मैं समझता हूँ कि याद होंगे। दूसरा रुकन, इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज कायम करना। नमाज, ईमान के फौरन बाद जो चीज आती है वो है नमाज कायम करना। खुदा की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है जो हमें नबी ने सिखाया है। नमाज के फजाइल में 4 चीजें हैं। गुनाह की माफी, कोई नमाज पढ़ता है तो गुनाह माफ होते हैं। नंबर 2 में है ऐसी जन्नतों में दाखिला जिनके नीचे नहरें जारी होगी। नंबर 3 ये है कि इंसान अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। जब वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जह होती है। नंबर 4 में है जन्नत में नबी की रिफाकत, कि जन्नत में नबी के साथ हमें अल्लाह पाक वहां पर जगह अता फरमाएंगे। नमाज ना पढ़ने की वईद, 3 चीजें हलाकत का जरिया है, बर्बादी का जरिया है, मनहूसी का जरिया है। किसी घर में अगर नमाजी है और किसी घर में नमाजी नहीं है, दोनों घर में उसके रहन सहन में, उनके अखलाक, आदात, किरदार, हर चीज में बहुत बड़ा फर्क होता है,
दीनी एतबार से वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, कमाई के एतबार से अच्छे नहीं हो पाते हैं, घर के एतबार में जो बरकतें रहमतें उस पर होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती है। और नंबर 3 है कि उसका कभी कभी नमाज छोड़ना कुफ्र का जरिया भी बन जाती है, यानी ईमान से हाथ धोने का जरिया बन जाती है। नंबर 1 पे 5 रुकन है, 5 में नंबर 1 पे शहादत, नंबर 2 पे नमाज, और आगे है रमजान के रोजे रखना। सुबह सादिक यानी फजर में जो आजान होती है उस आजान से लेकर नियत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने छोड़ देने का नाम, उससे रुकने का नाम रोजा है। रोजे की फजाइल में तकवा पैदा होता है, रोजा का बदला अल्लाह खुद देंगे। नंबर 3 पे पिछले गुनाह माफ होते हैं। ये सारे अरकान है। नंबर 1 शहादत, नंबर 2 रोजा नमाज, नंबर 3 रमजान के रोजे। तो तकवा पैदा होता है, रोजा का बदला अल्लाह पाक खुद देंगे। नंबर 3 में पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजान के रोजे ना रखने की वईद है। नंबर 1 में रमजान का रोजा फर्ज है, फर्ज छोड़ने पर सख्त अज़ाब है। नंबर 2 में है बिला उज़्र कोई रमजान का रोजा छोड़ दे तो कोई बदल नहीं। हदीस पाक में आता है कि कोई आदमी अगर एक रोजा छोड़ दे और बिला उज़्र और पूरी जिंदगी रोजा रखे तब भी उसका बदल नहीं हो सकता है, तब भी उसका बदल नहीं हो सकता है। उनकी जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, जो फजीलतें हैं, जो चीजें हैं, तो उसका कोई बदल नहीं, कोई जोड़ नहीं है। उसकी जो रहमतें हैं वो मिल ही नहीं सकती है दोबारा। नंबर 3 में है रोजा ना रखना बदबख्ती की अलामत है। नंबर ये तीसरा रुकन है हमारा रोजा। चौथा रुकन है ज़कात देना। माल के उस खास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुवाफिक मोहताजों में, गरीबों में, फकीरों में, मदरसों में, यतीमों को, बेवाओं को दिया जाए। जिस तरह नमाज बदनी इबादत, रोजा बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है, और कुरान ने दोनों का बार बार जिक्र किया है। ज़कात की फजीलत कुरान में अल्लाह ने तकरीबन 32 मकामात पे नमाज के साथ इसका जिक्र किया है। अल्लाह की रहमत का सबब है, माल में इजाफा होता है, 700 गुना तक सवाब मिलता है। कोई 1 रुपया खर्च करे तो 700 गुना तक सवाब मिलता है। ज़कात ना देने की वईद है, दर्दनाक अजाब। नंबर 1 पे दर्दनाक अजाब, नंबर 2 पे दौलत को जहन्नम की आग में तपाकर दागा जाएगा। नंबर 3 है माल को गले का तोक बना दिया जाएगा। ये थोड़ी तफसील थोड़ी दे दी गई है। नंबर 5 पे है हज्जे बैतुल्लाह करना, बैतुल्लाह का हज करना, खास तरीके से, खास वक्त में, खास शराइत के साथ हज होता है। मक्के में होता है, जिलहिज्जा में होता है, खास वक्तों में होता है, खास उनके तरीके हैं जिन पर हज फर्ज हो जाए, यानी उनके जाने और आने में जो खर्चे हैं वो उनके पास अगर है तो फजीलत क्या है कि हज करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। मकबूल हज का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। ना करने की वईद क्या है? हज फर्ज होने पर ना करना, फर्ज छोड़ने का सख्त गुनाह। और नंबर 2 में नाम लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हज फर्ज होने के बावजूद हज ना करने वाले का ईमान खतरे में। लिखा हुआ है कि हदीस पाक में कि अगर कोई हज, वो हदीस यहाँ भी कोट किया है हमारे हजरत ने, कि अगर कोई आदमी कोई जाहिरी रुकावट ना हो, जालिम बादशाह का खौफ ना हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो कि वो जाने पर कादिर ना हो, और इन सब के बावजूद अगर हज ना करे तो वो नसरानी होके मरे, यहूदी होके मरे, इससे कोई अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी बर्बादी की बात है। तो ये 5 आमाल, 7 अकीदे, कितने अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, यौम आखिरत पे ईमान, यौम जज़ा और सज़ा पर ईमान। 7 अकीदे, कितने? 7 अकीदे और 5 आमाल। नंबर 1 पे शहादत, नंबर 2 पे नमाज, नंबर 3 पे रोजा, नंबर 4 पे ज़कात, नंबर 5 पे हज। 7 अकीदे और 5 आमाल, इनके बगैर कोई ईमान वाला नहीं हो सकता है। अकीदे के बगैर तो चलने वाला ही नहीं है। और ये 5 काम जरूरी हैं। अब हमें जायजा लेना है, अपना हिसाब किताब करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा ईमान किस दर्जे में है।
इन 7 चीजों पर हमारा ईमान, अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, इन 7 चीजों पे हमारा ईमान है या नहीं। एक दफा मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं आपको, ऊपर जरा से चलते हैं हम। समझ में आ रहा है? समझो में आवे जो है? हम तो इतना आसान बोल रहे हैं। बुलवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जोर से थोड़ा बोलिए जी। ऊपर हम चलते हैं एक दफा और। ये देखिए सफा खुल गया, ये सफा खुला। अल्लाह पर नंबर 1 है, अल्लाह पर ईमान। क्या है? सब बोलिए एक साथ, क्या है? नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान। क्या है? क्या है? नंबर 3 पर है किताबों पर ईमान। क्या है? इसको लिख भी लीजिए साथ साथ। क्या है? नंबर 3 क्या है? जोर से बोलिए, किताबों पर ईमान। नंबर 4 है रसूलों पर ईमान। नंबर 4 क्या है? जोर से बोलिए, रसूलों पे ईमान। नंबर 5 है यौम आखिरत पर, कयामत पर ईमान। नंबर 6 है अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। नंबर 6 पे क्या है? अच्छी बुरी तकदीर, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। और नंबर 7 पे है मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान, कि हम मरेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो यहाँ से जाना भी है, मरना भी है, मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। अपने नहीं वो नहीं बता पाएगी, उसकी जरूरत नहीं है, वो छोड़ दीजिए। तो ये 7 चीजें, 7 अकीदे हैं। कितने अकीदे हैं? 7 अकीदे हैं। 5 आमाल रुकन है, 5 रुकन है उसमें। ये देखिए सफा खोलता हूं मैं, ये सफा खुल गया। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। नंबर 1 शहादत ईमान। नंबर 1 ईमान की गवाही देना, ईमान की गवाही देना। नंबर 2 है नमाज कायम करना। क्या है नंबर 2? जोर से बोलिए। नाश्ता मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। नाश्ता आप लोगों का आ रहा है, रास्ते में चल पड़ा है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा तो नाश्ता मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। नंबर 2 है नमाज कायम करना। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 है रमजान के रोजे रखना, रमजान के। नंबर 4 है ज़कात अदा करना। क्या है? क्या है? नंबर 5 है हज करना। क्या है? तो ये 7 अकीदे हो गए। कितने? अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? 2, 3, 5, 10। तो ये जवाब नहीं, जो सही जवाब है, जो पढ़ाया गया आपको, जो बताया गया, जो दिखाया जा रहा है, वो जवाब। कितने अकीदे हैं और अरकान कितने हैं? अरकान कितने हैं? 5। चलिए, लग रहा है कि अब बात समझ में आ गई है माशाल्लाह। ये हम मिलजुल के, हमने शुरू में, इन्होंने एक बच्चे ने बोला था कि हम मिलजुल के सीखेंगे। क्या करेंगे? कुछ हम सीखेंगे, कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे। अब देखिए, अब ये सफा जो खुला, ये बड़ा खतरनाक सफा है और जिंदगी में बड़ी खतरनाक चीज है ये। और इस तरह की चीजें कभी कभी अपने इलाके में भी हो जा रही है। ऊपर लिखा हुआ है, इधर देखिए, गौर से देखिए इसको, ईमान से महरूमी के नुकसानात। क्या लिखा हुआ है? ईमान से महरूमी के। कोई अगर ईमान से महरूम हो जाए, और महरूम होने की जो भी वजह हो, अगर ऐसी महरूमी हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। कोई आदमी मजहब इस्लाम छोड़ दे, वो जो 7 अकीदे हैं उसमें किसी का इनकार कर दे, नबी को ना माने, अल्लाह को ना माने, रिसालत को ना माने, रसूल को ना माने, आखिरत को ना माने, किसी भी चीज का इनकार कर जाए तो मुर्तद है।
यानी ईमान उनका छिन गया, ईमान उनका, और ईमान छीनना इससे बड़ी बदनसीबी कोई हो ही नहीं सकती है, सबसे बड़ी बदनसीबी है। ईमान के बगैर न तो यहाँ कामयाबी है इस दुनिया में और न वहाँ कामयाबी है। वहाँ तो कामयाबी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और यहाँ भी कामयाबी नहीं है। अल्लाह पाक का लाखों लाख एहसान और करम है कि उसने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया, या नहीं है? वो चाहते तो कहीं भी पैदा कर सकते थे, हो सकता था ना, ईसाई में, यहूदी में, गैर में, कहीं चाहते पैदा कर सकते थे। तो ये अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है, फजल है। तो ईमान से, ईमान को किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ सकते। माल जाए तो जाए, दौलत जाए तो जाए, घर मकान जाए तो जाए, माँ बाप छूट जाए तो छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, ईमान हम नहीं छोड़ सकते। ईमान हम, बोलिए, ईमान हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। जान जाए तो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं। ईमान के साथ जान चली जाए तो वो कामयाब है, और बिला ईमान के जान जाए तो वो कामयाब नहीं है। तो मुर्तद यानी ईमान से महरूमी के इन्होंने 3 नुकसानात गिनाए हैं। पहला नुकसान तो यह है कि दुनिया के सारे आमाल, जो अच्छाइयां हमने की है, वो जाये हो जाती है। वो क्या होती है? जाये हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। अल्लाह की निगाह में उसका कोई माने और मतलब, जो नमाज, जो रोजे, जो हज, जो ज़कात, जो अच्छाइयां, जो नेकियां, जो कुछ हमने किया, वो सब बर्बाद। नंबर 2 भी लिखा है इसने कि आखिरत में सारे अमाल जाए। मरने के बाद कामयाब वही है जो ईमान वाला है। और जब कोई मुर्तद हो के ईमान छोड़ दे तो इसका मतलब अब उस दुनिया में कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। न जन्नत मिलेगी, न अल्लाह की रहमत मिलेगी, न तो अल्लाह की तरफ से खुसूसी उनके साथ मामला कुछ नहीं होगा। नंबर 3 पे जो सबसे खतरनाक बात है कि हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दो ही, मरने के बाद 2 ही जगह है, या तो जन्नत या तो जहन्नम, या तो जन्नत या तो जहन्नम। जन्नत में जाने के लिए शर्त है ईमान। क्या शर्त है? क्या शर्त है? क्या शर्त है? और ईमान नहीं है तो कितनी अच्छी जिंदगी क्यों ना हो, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। वही कहा कि हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। अब भारत में, अपने मुल्क में जो इर्तिदाद है और जो परेशानियां हैं, जो कुछ समाज में हल्का फल्का हो रहा है, सुनना सभी को गौर से है, लेकिन इस वाले को खास तौर से देखना। ये कलर कौन सा है? कलर कौन सा है? और लाल का मतलब, अरे बोलो, लाल का मतलब खतरा ही खतरा। क्या मतलब हुआ? खतरा ही खतरा है, खतरा ही खतरा है। हमारे मुल्क में जो ट्रेंड थोड़ा मोड़ा चल रहा है, जो चीजें चल रही है कि कभी कभी आपके उम्र की जो बच्ची होती है, उनको ये समझ नहीं होती है कि हमको अपना शरीके हयात कैसा चुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, और हमारी शादी कब, कहाँ, कैसी होनी चाहिए। वैसे तो इस मौजू पर हमारे मुफ्ती साहब का बाकायदा है निजाम, वो बोलेंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये समझ नहीं होती उनको। कभी कभी ना समझी में क्या होता है कि वो किसी गैर के साथ, उनका जहन उनके साथ हो जाता है और ऐसा कदम उठा लेती है कि फिर अपने लिए, सबके लिए हालात खराब होते हैं। तो जिंदगी में कभी भी, कहीं भी हमें ईमान को छोड़ना, माल जाए तो जाए, घर जाए तो जाए, माँ बाप जाए तो जाए, और एक लफ्ज ये कि अगर किसी खुदा न खास्ता कहीं जहन हमारा मिल रहा है, वो जाए तो जाए, लेकिन ईमान हम जाने नहीं देंगे, ईमान हम नहीं छोड़ेंगे। तो यही होता है। इसमें क्या परेशानी होती है? उसके बाद जो मुर्तद हो जाते हैं, अपने समाज से कट जाते हैं। घर में जगह मिलेगी? अरे बोलो ना, घर में जगह मिलेगी, भाई की मोहब्बत मिलेगी, माँ बाप की मोहब्बत मिलेगी, समाज में मोहब्बत मिलेगी। अपने समाज से गए आपके समाज में आपकी कोई इज्जत और आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है,
आपके बाद औलादें होगी, आपका पूरा निजाम होगा, फिर उनकी शादियों का मसला होगा, बहुत सारे मसाइल हैं। अपने समाज में कोई जगह उनको नहीं मिलती है। नंबर 2 पे लिखा है इसने कि समाजी मुश्किलात आते हैं। अब आप जहां गए, माँ बाप का घर छोड़ के, पीछे भाई तो है नहीं है, बाप तो है नहीं है, माँ तो है नहीं, आपका समाज भी नहीं है। अब वो आपको कूटे पूटे कुछ भी करे, कोई देखने वाला है क्या? कोई देखने वाला आपके साथ क्या होगा, क्या करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। ये दूसरी परेशानी है। आप समाज से कट गए, आपके समाज में जो परेशानी कभी आती थी, पंचायती होती थी, लोग बैठते थे, आपका मसला हल करते थे, हल होता है कि नहीं? ऐसा समाज में होता है, शादी हुई नहीं चली, लोग उसको बैठ के हल करते हैं, लेकिन आपका मसला कोई हल करने वाला नहीं होगा। आपने काम ही ऐसा कर लिया। नंबर 3 है, जिस समाज में आप गए वो भी आपको कबूल नहीं करेगा, वो भी आपको कबूल, उनके यहाँ लड़कियों की कमी है क्या? कमी है। आप वो क्या कहेगा जो अपने बाप की नहीं हो सकी, जो अपने भाई की नहीं हो सकी, जिसके यहाँ पैदा हुई, पली बढ़ी, 16 साल 18 साल की हुई, उनकी नहीं हो सकी, तो हमारे बच्चे क्या होगी ना? कथोग ना। तो आप वहां भी आपको जो है वो जो इज्जत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। दूसरा समाज कभी भी दिल से कबूल नहीं करेगा। नंबर 4, दूसरे समाज में उसके साथ भेदभाव हमेशा होता रहता है। नंबर 5, मुश्किल वक्त में समाजी तहफ्फुज और हिमायत नहीं मिलती है। नंबर 6 में औलाद की शादियों में बेपनाह दुश्वारी आती है। हमारे समाज में कोई शेख अंसारी में शादी कर ले, कोई अंसारी शादी में कर ले, कोई मंसूरी में कर ले, उसमें भी दिक्कत पैदा हो जाती है। ये तो जबकि अपने सारे अपने लोग हैं, सब मुसलमान हैं, शादी करना जायज है, लेकिन उसके बावजूद परेशानी खड़ी हो जाती है और कल चल के बच्चों की शादियों में बहुत दुश्वारियां होती है। नंबर 7 में लिखा है, जो मुर्तद होता है या होती है उनके साथ धोखा होता है। कटिंग हल्का हल्का दिख रहा होगा यहाँ आपको, लाल जोड़े में लड़की है, बगल में लड़का है, और शादी होने के साथ क्या हुआ, गला दबा के कत्ल कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? इस टाइप की गलतियां जिन बच्चियों से होती है और वो अपने समाज से दूसरे समाज में शादी कर लेते हैं, उनका भयानक अंजाम मौत के अलावा कुछ भी, अरे बोलो ना, मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। मौत मौत मौत। और कैसी मौत आएगी? दर्दनाक आएगी, भयानक आएगी, कुछ नहीं कह सकते। छत से आपको धक्का देगा या कहीं गैस सिलेंडर में जला देगा या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। नंबर 8 पे है, हमेशा कत्ल कर दिए जाने का खौफ मुसल्लत रहता है। हर वक्त डर लगा रहता है। हर वक्त क्या होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। जब वो भूत उतरता है ना, वो जो भूत दिमाग में सवार था, वो जब उतरता है तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप, भाई, चचा से बेहतर हमारे लिए अच्छा सोचने वाला, करने वाला, हम उनके घर में पैदा हुए, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, उनके पैसों से, चीजों से फायदा उठाते हैं। समझदारी उनको ज्यादा है कि मुझे ज्यादा है? किनको ज्यादा है? समझदारी माँ बाप को ज्यादा है या कम है? अरे बोलो ना, कम है क्या? उनको आपकी फिक्र ज्यादा है या कम है? दुनिया वो ज्यादा देखे हुए या आप देखे हुए हैं? जोर से बोलो ना। या आपके बारे में, आपकी शादी का फैसला वो अच्छा कर सकते हैं या आप खुद से कर सकते हैं? अरे आहिस्ते आहिस्ते बोल रही, वो कर सकते हैं। उनको सारी बातों का पता है, इल्म है, जानकारी है, मालूमात है, ऊंच नीच वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरे पूरे, मैं 50 मिनट से बोल रहा हूँ, 50 मिनट का खुलासा ये है कि नंबर 1 में हमारे यहाँ बात थी 7 अकीदों पर ईमान। कितने पर? 7 अकीदों पर ईमान। नंबर 2 में चीज थी 5 बुनियादी अरकान, 5 बुनियादी, और तीसरी बात थी मुर्तद होने। भारत में मुर्तद की मुश्किलात, परेशानियां, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा, एक लफ्ज बोलता हूँ आपको, जिंदगी में कुछ गलती से भी नहीं हो सकती। अगर आपने वो गलती से भी कर दी तो भयानक बात है।
तो ये वो चीज है कि ये गलती से भी नहीं कर सकते, गलती से भी इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका कोई ऑप्शन हो। ईमान गया, मोहब्बत गई, तवज्जो गई, भाई माँ बाप समाज सब कुछ हमारा छीन गया, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। और जहां हम गए वहां भी कब क्या हमारे साथ होगा। एक दफा और बोल देता हूँ। नंबर 1 पे हम बोल रहे थे 7 अकाइद, क्या कितना अकाइद, कितना अकाइद। नंबर 2 पे है 5 अरकान, 5 काम। और नंबर 3 पे यही खतरनाक वो जो लाल शक्ल में रेड में आपको चीजें दिख रही है, उसका जो अंजाम उधर दिख रहा है वो। अब 10 मिनट रह गए और अब आपको सवालात का वक्फा दिया जाता है। माइक दीजिए। नहीं, मेरे सेशन में सवाल होगा ना। मैं जो कुछ बोला इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो लीजिए, पकड़िए। नहीं पूछना तो माइक पीछे दीजिए। मैंने जो कुछ बोला समझ में आया नहीं आया, कुछ समझना है, कुछ वजाहत करनी है, किसी को बोलना है, लीजिए माइक। समझो माइलो कत्ते बोला नहीं, बोलो बोलो, समझो माइलो कत्ते आलो, समझो पूरा पूरा। सवाल कीजिएगा तब मैं बोलेंगे। सवाल नहीं, अभी हमने जो बताया इसमें से कुछ समझने में दिक्कत हुई, पूरा समझ गए, ये पूछना मकसद है। कुछ और सीखना या पूछना, ये बातें हमको सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है। इसी मौजू पर जो हम बोल रहे थे, इस पे कुछ पूछना है तो पूछिए, इधर उधर नहीं। सवाल बाद में होगा, सवाल बाद में होगा, वो अलग बाद में होगा, अभी नहीं। चलिए ठीक है, इन लोगों को लगता है कुछ नहीं पूछना है, बात तकरीबन वाज़ेह हो गई है। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।